हाजिर हूँ बहुत बड़ी खबर के साथ। अब भगोड़ी आ चुकी है ईडी के लपेटे में। इस भगोड़ी और लप्पू को अब दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। दोस्तों आप देख रहे हो मैं दुकान में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ काम कर रही थी अपने ऑफिस का, ये रही फाइल। तो अचानक से न्यूज़ मेरे सामने आई तो आप लोगों तक ये खबर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो मैं अपनी शॉप में बैठ के ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों तक हर एक सच पहुँचाना हमारा फर्ज बनता है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें कि मैं कुरकुरे की शॉप पे बैठी हूँ। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, साथ में एक फील्ड वर्कर हूँ, सोशल वर्कर हूँ। आप तक हर एक चीज़ की जानकारी पहुँचाना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों भगोड़ी ने भारत सरकार को 600 करोड़ का चूना लगा दिया। ताजुब हुआ ना? मुझे भी ताजुब हुआ जब मेरे पास ये खबर आई, मेरे कान खड़े हो गए। और भगोड़ी ने और लपुआ ने मिलकर भारत सरकार को 650 करोड़ का चूना लगा दिया। 650 करोड़। बड़ी ताजुब हुई ये सुनकर जब मेरे पास खबर आई, और खुशी इस बात की हुई कि जिस भगोड़ी पे आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, जो भगोड़ी नंगा नाच रही, घूम रही है, मनमानी कर रही, बेशर्मी कर रही, इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। खुशी इस बात की हुई कि अब इस भगोड़ी पर एक्शन होगा। तो दोस्तों ताज़ा खबर अभी मेरे पास आई और मैं वही खबर आप लोगों तक रखती हूँ जो सत्य होती है। उस पर भी जब खबर आई मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसको टटोला, निकाला, गूगल से सर्च करा, तमाम और चीज़ें करी, सारे सबूत निकाले। तो भगोड़ी ने और लपुआ ने मिलकर भारत सरकार को 650 करोड़ का चूना लगा दिया। अब बताती हूँ डिटेल से कहानी क्या है। बिहार के दो भाई जिनका नाम है आशुतोष झा और विपिन झा, दरभंगा के, ये लोग लप्पू और भगोड़ी की फर्जी आईडी बनाकर इन्होंने उससे घोटाला किया है 650 करोड़ का। पहले भी ये भाई पर अरेस्ट हो चुके हैं। ईडी ने इनको पहले भी ईडी ने पहले भी इनसे पूछताछ की, पहले भी दबोचा है और इसी तरीके के फर्जीवाड़ा में पाए गए हैं। फाइनली फिर से इन लोगों ने इस भगोड़ी और लप्पू की आईडी बनाकर भारत सरकार को 650 करोड़ का चूना लगा दिया। कल की यह खबर है और आज सुबह में आज मेरे पास पहुंची है। तो अब लगातार न्यूज़ चैनल पर इनके खिलाफ ये चीज़ें चल रही है। दोस्तों ये कितनी शातिर औरत है ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कहते हैं ना, जिसके कर्मा होते कर्मा तो लौट कर आते हैं। भगोड़ी के कर्म इतने गलत थे कि ये हर बार नंगा नाचती है, बचने का प्रयास करती है। और अभी मेरे पास एक ताज़ा और खबर है आपके सामने। इस भगोड़ी की बच्ची को लेकर वो वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन जब यह खबर इतनी बड़ी मेरे पास आई भैया, मैं फिर कोई खबर कैसे डाल सकती, तो तुरंत मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं उसको अभी थोड़ी देर में करूँगी। और अभी ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ईडी अब इस भगोड़ी लप्पू को गिरफ्तार करेगी, भले ही पूछताछ के लिए करे। मैं जानती हूँ हमारी वीडियो बहुत दूर दूर तक देखी जाती है, भारत सरकार तक हमारी बात पहुँचे, इसलिए हम इस पर लगातार अपनी बात रखते हैं। एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर जिस तरीके से नंगा नाच रही, हमारे नाक के नीचे, हमारी सरकारों के नाक के नीचे इस भगोड़ी की अब श्यामत आ चुकी है। अब ऑलरेडी इस पर बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे एफआईआर, बहुत सारे कुछ हुआ, और लप्पू पर भी पास्को एक्ट जैसे कानून लगाए गए। लेकिन क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ ना। ये रोज आकर नंगा नाचते, रोज आकर बेशर्मी करते हैं। कोर्ट से इनको नोटिस जाता है, कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं पहुंचने दिया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। कौन नहीं पहुंचने देना चाहता ये भी पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब ईडी इनको दबोचेगी पूछताछ के लिए। सबसे बड़ी बात है, न्यूज़ जहां से मिली वहां से मुझे एक क्वेश्चन आया, क्या बिना इनके सिग्नेचर के 650 करोड़ का घोटाला क्या ये कर सकते हैं? इनकी फर्जी आईडी बना के, फर्जी सब कुछ बना के, इनका अकाउंट बना के उससे भारत सरकार के खाते से 650 करोड़ उड़ा दी गए। अब लपुआ तो गयो, अब भगोड़ी तो गई, क्योंकि ये जो नंगा नाचने वाली घुसपैठिया है ना हमारे देश में, इसको लगता है कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों बहुत खबरें आपको अब इसके बाद मिलेंगी। आप देखना इस भगोड़ी की अब आफत कट चुकी है, क्योंकि जहाँ से ईडी के चक्रव्यूह में ये फंस गए ना, तो इनको कोई भी नहीं बचा सकता। आखिर एक अवैध घुसपैठी जो गैर मुल्क की है, हमारे देश में बैठकर ऐसा कैसे कर सकती? भले ही फर्जीवाड़ा ही है। जो दो भाई हैं आशुतोष झा और विपिन झा, ये इसी तरीके के फर्जीवाड़ा करते आए हैं।
सरकार की नाक के नीचे बड़ी बड़ी कंपनियां तैनात करके उन कंपनियों के द्वारा ये फर्जीवाड़ा करते आए। दोस्तों आपने देखा होगा इस समय ऑनलाइन बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, वो कंपनियां 99% कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं। उस फर्जीवाड़े में भगोड़ी और लप्पू की आईडी शामिल हुई है। लप्पू बेचारा अनपढ़ गवार, इसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, और भगोड़ी नंबर 1 की शातिर, इसे हर तरीके का जानकारी है। गन चलाना ये जानती है, बुलेट बाइक चलाना ये जानती है, जुबान चलाना ये जानती है, हर एक चीज़ भगोड़ी चलाना जानती है। अब भगोड़ी आ चुकी है ईडी के घेरे में, जहाँ से ईडी ने इन लोगों को उठा लिया, वहाँ से फिर ये कैसे बचेंगे तो अल्लाह जाने, भगवान जाने, है ना। ये भगोड़ी जितना नंगा नाच नाचने आई है, अब इसके मुश्किल हालात बढ़ गए। भगोड़ी की चीखें निकलने वाली, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम तो चाहते थे ऐसा कुछ हो। ये भगोड़ी जिस तरीके से यहाँ पे बेशर्मी चला रही, अब इसका बचना मुश्किल है। अभी अभी जो खबर आई, उस खबर के मुताबिक आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सबसे पहले आपको अपडेट दे रही हूँ। एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों ये भगोड़ी जो बेशर्मी करके, अपनी बेहयाई करके, अय्यासी के चलते भारत आई, जिसके खुद के जबान झूठी है, फंसी हुई है चारों तरफ से, अब इस भगोड़ी पे एक नया चक्रव्यूह और लागू हो गया, और पता नहीं इस चक्रव्यूह को ये कैसे तोड़ेगी। इसके साथ में जो फंसा हुआ है लपुआ, इस बेचारे का तो अल्लाह ही मालिक है, जिसने अपना धर्म बदल लिया। धर्म बदल लिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लप्पू अगर हिंदू होता ना, कभी इस तरीके का नहीं करता। ना तो ये हिंदू है, ना ये किसी भी धर्म का। मैं मुस्लिम धर्म को भी कुछ गलत नहीं कहती, क्योंकि भाई सबके लिए अपना अपना धर्म प्यारा है। अब ये लपुआ को अब जिस तरीके से भुगतना पड़ेगा ना, इस गद्दार को अपने देश में घुसाने का नतीजा, वो अब पूरी दुनिया देखेगी। मैं थोड़ा ऑफिस से आके रेस्ट करने जा रही थी, तभी मेरे पास खबर आई, तो अचानक से मैं शॉक्ड हो गई। तो दोस्तों दुकान में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कोई भी कमेंट ना करें। कुरकुरे वाली, चैनल चलाने वाली, ब्लॉग चलाने वाली, ये हमारा काम है। हम एक सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो हमारा हर चीज़ अपडेट देना आप तक बनता है, और ऐसे ही आपको तरोताज़ा खबरें मिलती रहेंगी। बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा मेरा पढ़ के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर भगोड़ी का घोटाले में फर्जी आईडी से भी नाम आ गया ना, तो पूछताछ तो इनसे होगी भाई, कैसे क्या हुआ। अब इन लोगों की लंका में लग चुकी है आग, और लपुआ बेचारा अब कैसे बचेगा। मुझे तो इसे सोचकर भी ताजुब लग रहा है कि तोतला जो जुबान चला चला के सोशल मीडिया में बकवासबाजी करता है, अब ये कैसे बचेगा। वैसे ही ऑलरेडी सोशल मीडिया पे तो तहलका इनका मचा हुआ है, इनको डर नहीं था किसी चीज़ का। अब ये बहुत बड़ी खबर के साथ इन लोगों का जो फर्जी आईडी से घोटाला हुआ है, अब ये कैसे बचेंगे यही जाने। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।